लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, इन तीनों में से सबसे बड़ा नेता कौन था? अक्सर हमने कई जगहों पर देखा है कि लोग इसको लेकर चर्चा करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान लालू यादव और नीतीश कुमार से बड़े नेता थे, लेकिन बाद में वक्त बदल गया। कई लोग कहते हैं कि ना, लालू प्रसाद यादव विचारधारा के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े नेता हैं। उनके कद के बराबर का बिहार में इस दौर में कोई नहीं हुआ है। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव रहा, नीतीश कुमार का जो कद रहा, नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जितनी हुई, उस आधार पर उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। हमने सोचा कि आज आपको बताया जाए कि वाकई में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन तीनों में से सबसे बड़ा कद किसका था। हमने इसके लिए कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा, कुछ कहानियों को पढ़ा, और सबसे जरूरी आप भी समझने का प्रयास जब करेंगे कि सामाजिक तौर पर किसका ऑरा सबसे ज्यादा बड़ा हुआ, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा नेता बना। आगे हम आपको इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले रामविलास पासवान के बारे में जानिए। रामविलास पासवान सन 1969 में पहली बार विधायक बन गए थे। साल 1969 जब पहली बार वो विधायक बने थे, तो उस वक्त पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 906 वोट से वो विधायक बने थे, मात्र 906 वोट। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उस वक्त तक एक्टिव पॉलिटिक्स जो होता है केंद्र की या राज्य की, इसमें सीधे तौर पर नहीं उतरे थे। लालू प्रसाद यादव इसके 11 साल के बाद साल 1980 में पहली बार विधायक बने। लेकिन एक और बात है कि इसके पहले वो सांसद बन चुके थे। वो साल था साल 1977 का। साल 1977 में, मतलब रामविलास पासवान जब साल 1969 में विधायक बने, इसके 8 साल के बाद वो सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद वो साल 1980 में सोनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सोनपुर विधानसभा सीट से जब वो चुनाव लड़ रहे थे विधायक बनने के लिए, तब वो पहली बार विधायक बने और 9167 वोट से वो विधायक बनकर सदन में पहुंचे। चूंकि लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे, लेकिन वो केंद्र से ज्यादा राज्य की राजनीति कहा जाता है कि करना चाहते थे, और उनको पता था कि विधायक बनकर वो राज्य की राजनीति में जितना एक्टिव रह सकते हैं, सांसद बनकर यह काम नहीं हो सकता है। साल 1980 में इसीलिए वो विधायक बने। इसके बाद अगर नीतीश कुमार पर पाएंगे तो सबसे ज्यादा बाद में नीतीश कुमार सदन में पहुंचे। साल था 1985 का। विधानसभा सीट का नाम हरनौत, और हरनौत से वो 21,000 वोट से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। नीतीश कुमार जब पहली बार विधायक बने तो उनके जीत का अंतर था 21,000। लालू प्रसाद यादव जब बने पहली बार तो उनके जीत का अंतर था 9,167, और रामविलास पासवान के जीत का अंतर था 906। ये तीनों नेताओं की कहानी। अब सवाल खड़ा होता है कि रामविलास पासवान का कद एक वक्त पर कितना बड़ा था। इतना बड़ा था कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जेपी से बड़ा उस वक्त पर कोई राजनीति में दखल अंदाजी रखने वाला व्यक्ति नहीं था। जेपी ने एक पर्चा लिखा। उस पर्चे में वो लिखते हैं कि जनता दल का उम्मीदवार कौन है हमें नहीं पता है। ये बात जेपी लिखते हैं। वो कहते हैं कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है ये हमको नहीं पता है, लेकिन जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। ये बात वो रामविलास पासवान के लिए लिखते हैं। इससे आप रामविलास पासवान के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। मसलन जब जेपी नारायण ने ऐसा लिख दिया, तो इसके बाद जयप्रकाश नारायण के लिखे गए बात को काटने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, और रामविलास पासवान उम्मीदवार बन गए। नीतीश कुमार भी चले रहे, लेकिन समय ने करवट बदली। रामविलास पासवान का एक वक्त पर कद इतना बड़ा रहा कि पूरे के पूरे देश में ऐसा देखा जाने लगा कि रामविलास पासवान के कद का कोई दूसरा दलित नेता नहीं है। रामविलास पासवान का कद तेजी से बढ़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में अलग अलग दलितों के नेता उभरते गए और रामविलास पासवान का इस पर असर पड़ा। एक और चीज हुई,
लालू प्रसाद यादव राज्य की राजनीति में अपना पैर जमाते चले गए। जब 1990 में वो मुख्यमंत्री बने, सामाजिक न्याय का उनका आंदोलन आगे बढ़ा, तो उस सामाजिक न्याय के आंदोलन की जद में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, हर समाज के लोग आगे अगड़ी जातियों को छोड़कर। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लालू प्रसाद यादव का कद इतनी तेजी से बढ़ा कि रामविलास पासवान का कद उसके नीचे दब गया। एक और बात होती है, उसी दौरान नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार लगातार विरोध करते रहे और लालू प्रसाद यादव के विरोध में जो जातियां थीं, जो लोग थे, उनके नेता नीतीश कुमार बनते चले गए। एक दौर ऐसा आया जब सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में जो कुछ हुआ, अलग अलग जातियों की सेनाएं बनी, मार काट मचा, उससे जनता परेशान हुई। जनता अब ठहराव चाहती थी। वो चाहती थी कि सब कुछ ठहर सा जाए, एकदम शांत हो जाए, और नीतीश कुमार उस ठहराव वाले काल के, उस शांति काल के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ गए। और लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में छा गए और इसी दौरान रामविलास पासवान का कद दबता चला गया। साल 2005 में एक मौका आया भी था जब रामविलास पासवान के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाबी थी। फरवरी में जब चुनाव हुआ था साल 2005 में, तो रामविलास पासवान के विधायक जितने जीतकर आए थे एलजेपी के, उनके बिना सरकार नहीं बन पाती। लेकिन रामविलास पासवान ने एक शर्त रख दी कि मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए, और रामविलास पासवान ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारी पार्टी के विधायक हमारे अपने पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो बाहुबली है, पैसे वाले हैं, उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने केवल टिकट लेकर के चुनाव लड़ा है। लिहाजा रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक टूट गए और रामविलास पासवान का कद एक बार बढ़ा तो फिर दोबारा उतना बढ़ा ही नहीं। तो रामविलास पासवान का कद इसके कारण घटता चला गया। अब लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दो नेता बचते हैं। अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति पर आप गौर करेंगे तो लालू यादव को आज की तारीख में भी एक समाज कहता है कि उनकी विचारधारा ऐसी रही कि उसके कारण हमको सामाजिक न्याय मिला। यह लालू प्रसाद यादव का अपना व्यक्तिगत औरा है, और लालू यादव के इस औरा के बराबर बिहार में इस दौर में कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो पाता है। नीतीश कुमार, लालू यादव जब बदनाम हुए, उनकी सरकार बदनाम हुई, तो उन्होंने जनता को अपने फेवर में खड़ा किया, और जो लालू प्रसाद यादव को नापसंद करने वाली जातियां बनी, उनको अपने फेवर में खड़ा किया, और वो बिहार के सबसे बड़े नेता बन गए। तो मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट, अगर सामाजिक तौर पर आप देखेंगे बदलाव के क्षेत्र में, तो लालू प्रसाद यादव सामाजिक बदलाव के लिहाज से सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार राजनीति में सबसे बड़ा कद किसी का बिहार में लगातार जमा रहा तो वैसे नेता हैं, और रामविलास पासवान का कद इन दोनों नेताओं के प्रभाव से उसमें दब गया, उसकी परछाई में दब गया, और इसके कारण रामविलास पासवान का कद अंतिम समय में लगातार घटता चला गया। हमने सोचा कि एक बार आपको जरा ये कहानी बताई जाए। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी मैदान में है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग मैदान में है, और चिराग के पास ये मौका है कि रामविलास पासवान, उनके पिता का कद जो घटा, अपनी मेहनत के दम पर अब लालू यादव के बेटे के कद को अपने सामने घटा करके उसका बदला हिसाब किताब बराबर किया जाए। बाकी नीतीश कुमार के बेटे की भी राजनीति में आने की पूरी चर्चा है। हमने जो कहानी आपको सुनाई बताई, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।